अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपनी ऑनलाइन क्लासेस का पहला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 हमने स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 12 में हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमारे पास है कैनिज़ारोस रिएक्शन। कार्बोनाइल कंपाउंड के हम रिएक्शन पढ़ रहे थे। कार्बोनाइल कंपाउंड आप उसे कहते हो जिसमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है। यहाँ पे जो कैनिज़ारो रिएक्शन हम पढ़ेंगे, कौन से कार्बोनल कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे, वो एल्डिहाइड जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता, नो अल्फा हाइड्रोजन, वो कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन आप किसे कहते हो? अल्फा हाइड्रोजन उसे कहते हो जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच हो। अब ये फंक्शनल ग्रुप, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होती है, उस कार्बन को आप कहते हो अल्फा कार्बन। अब इसके साथ मजीद आगे कोई कार्बन नहीं है, इसका मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी मौजूद नहीं है। अब फॉर्मेल्डिहाइड इसका मतलब कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकती है। इसके अलावा बेंज़ल्डिहाइड, ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकती है। आपको पता है कि बेंजीन की हर पोजीशन पे कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। अब इस जगह में कोई अल्फा कार्बन नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। अब हर कार्बन पे एक बेंजीन में हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह पे ये वाली चीज़ जो है, ये ग्रुप अटैच होगा। इसका मतलब इस अल्फा कार्बन के पास भी कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने दो एग्जाम्पल लिखी हैं, फॉर्मेल्डिहाइड की एग्जाम्पल और बेंज़ल्डिहाइड की एग्जाम्पल, इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो कैनिज़ारो रिएक्शन है दैट इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन आप किसे बोलते हो? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन आप उसे बोलते हो जिसमें एक ही रिएक्शन में किसी स्पीशीज की ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। उसे आप क्या नेम देते हो? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसे आप सेल्फ रिडॉक्स बोल सकते हो। सेल्फ रिडॉक्स, रिडॉक्स उसे कहते हो जिसमें एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में एक ही स्पीशीज की हो रही हो, दैट इज कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन या सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन। और याद रहे हम पढ़ कौन से रिएक्शन रहे हैं? बेस कैटालाइज रिएक्शन, जिसमें कैटलिस्ट हमारे पास कौन सी चीज होती है? बेस होता है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, हम फॉर्मेल्डिहाइड, इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे प्लस एक फॉर्मेल्डिहाइड और ले लेते हैं। यहाँ पे समझने के लिए मैंने इनको अलग-अलग लिख दिया, आप इकट्ठे दो भी लिख सकते हैं। इसका हम रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ, NaOH। तो आपके पास बनेगा मिथानॉल, मिथाइल अल्कोहल कह सकते हो इसे, प्लस आपके पास बनेगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें कौन सा हाइड्रोजन कैसे अटैच हुआ वो तो मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन जस्ट सिंपल इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पे देखें, यहां पे इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, CH2, एक ऑक्सीजन है CH2O। यहां से एक हाइड्रोजन गया, CH3O बन गया। एक हाइड्रोजन यहां से चला जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3OH। बाकी क्या रह गया आपके पास, बाकी रह गया HCOONA, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गई। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बेंजल्डिहाइड ले लिया, इसके साथ आप एक और बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। देखें जी क्या बनेगा, आपके पास बनेगा ये एक बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बेंजीन। अब इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, CHO। अब एक हाइड्रोजन यहां से आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से आ जाएगा, क्या बनेगा, CHO था, अब दो हाइड्रोजन और आए, क्या बन गया, CH2OH, दैट इज बेंजाइल अल्कोहल। इसे आप क्या बोलोगे, बेंजाइल अल्कोहल। प्लस बाकी क्या रह गया, ये बेंजीन, इसके साथ C, एक ऑक्सीजन, ये दूसरी ऑक्सीजन, और ये सोडियम COONA, सोडियम बेंजोएट। ये मैंने जर्नल से रिएक्शन लिखे। अब इसको जरा समझ लेते हैं कि ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे है। इस मॉलिक्यूल को देखते हैं। इस मॉलिक्यूल में आपके पास है CH2O, लेकिन यहां पे क्या है, CH3OH। यहां पे दो हाइड्रोजन थे, यहां पे चार हाइड्रोजन है। इसका मतलब कि ये तो एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है। यहां पे दो हाइड्रोजन थे, यहां पे चार हो गए। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। इसका मतलब कि यहां पे फॉर्मेल्डिहाइड की हुई है रिडक्शन। यहां पे देखें, यहां पे कितने ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन। यहां पे ऑक्सीजन कितने, दो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसको आप क्या कहते हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब मॉलिक्यूल आपके पास एक ही है, फॉर्मेल्डिहाइड का ही मॉलिक्यूल है, उसी की रिडक्शन भी हो रही है, उसी की ऑक्सीडेशन भी हो रही है। इसको आप क्या नेम देते हो, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का नेम देते हो, जिसमें एक ही स्पीशीज की ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो। जैसा कि यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। इसका मतलब इस रिएक्शन को आप सेल्फ रिडॉक्स या डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कह सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, चूंकि हम यहां पे जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले आप रिएक्टेंट जो कि हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन करवाओगे बेस के साथ, हाइड्रोक्सिल के साथ। पहला स्टेप, जो बेस है आपके पास, जो हाइड्रोक्सिल है, ये रिएक्ट करेगा फॉर्मेल्डिहाइड का। यहां पे हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, इसके साथ रिएक्ट करेगा। यहां पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये नेगेटिव इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा और ये कन्वर्ट होगा कार्बन। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये मौजूद है, एक OH इसके साथ अब अटैच होगा और ये O नेगेटिव
इसी फॉर्म में रहेगा। देखें, जब इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने कार्बन पर अटैक किया, ये इसके साथ अटैच हुआ, कार्बन के बने 5 बॉन्ड। जब कार्बन के 5 बॉन्ड बने, आपको पता है कार्बन 5 बॉन्ड अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, ऑक्सीजन पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। ये पहला स्टेप हो गया, ये कॉम्प्लेक्स एनाइन बन गया। दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स एनाइन है ये कन्वर्ट होगा फॉर्मिक एसिड में। कैसे? C इसके साथ ये O नेगेटिव, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे हाइड्रोजन। देखें, नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड का मतलब है कि इस कार्बन के हो जाएंगे 5 बॉन्ड। और आपको पता है कार्बन 5 बॉन्ड अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सिंपली हम इस तरह से समझते हैं कि कार्बन अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है और यहाँ पे 4 बॉन्ड पूरे हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन भी पूरे हैं वैलेंस शेल में, क्योंकि हर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। लेकिन जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और कार्बन 10 इलेक्ट्रॉन अफोर्ड नहीं करेगा क्योंकि उसने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। एक हाइड्रोजन कैसे रिमूव होगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके जाएगा। कार्बन यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन भी छोड़ देगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहां से H नेगेटिव की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। अब देखें क्या बन गया, HC। ये नेगेटिव चार्ज यहां पे मूव हुआ, यहां पे बन गया डबल बॉन्ड। नेक्स्ट OH। इसी जी, स्टेप नंबर 2 में हमारे पास बना है हाइड्राइड आइन, जो स्टेप नंबर 3 हम पढ़ेंगे। स्टेप नंबर 3 में ये हाइड्राइड आइन अटैक करेगा इस एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर। याद रखो, अभी तक हमने सिर्फ एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल लिया और एक मॉलिक्यूल के ऊपर बेस ने अटैक किया है, जो कैटालिस्ट है उसने अटैक किया है, कॉम्प्लेक्स एनाइन बना, उसने अपने आप को रीअरेंज किया और फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और आपके पास बना हाइड्राइड आइन। नंबर 3, थर्ड रिएक्शन में ये जो हाइड्राइड आइन है ये अटैक करेगा एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर। कैसे? H नेगेटिव प्लस HCOOH, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा। किस फॉर्म में? यहाँ पे CH2 था, ये हाइड्रोजन आया, ये बन गया CH3। जब ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होगा, कार्बन के बन जाएंगे 5 बॉन्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और बनेगा O नेगेटिव। इसे आप क्या बोलते हो? इसे बोलते हो मेथ ऑक्साइड आइन। मेथॉक्साइड आइन, मेथॉक्साइड आइन बनेगा। नंबर 4 पे जो रिएक्शन आप पढ़ोगे, मेथ ऑक्साइड आइन, चूंकि हमारे पास बनना है मिथाइल अल्कोहल, मिथानॉल बननी है। फिर ये मेथ ऑक्साइड आइन रिएक्ट करेगा इस फॉर्मिक एसिड से। कैसे? नंबर 4, ये जो मेथ ऑक्साइड आइन बना है इसने रिएक्ट करना है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो अभी बना, C डबल बॉन्ड OH, एक तरफ आ जाएगा OH,
इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। ये नेगेटिव इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेगा, बन जाएगा CH3OH प्लस आपके पास रह जाएगा H C डबल बॉन्ड O, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा O नेगेटिव, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट नंबर 5 पे जो रिएक्शन होगा, नंबर 5 पे जो रिएक्शन होगा उसमें आप अपना कैटालिस्ट वापस हासिल करोगे, क्योंकि जो आपने यहाँ पे NaOH लिया था आपने, अभी तक आपने इस NaOH का रिएक्शन नहीं करवाया। अब आप रिएक्शन करवाओगे इस NaOH का, किसके साथ? यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है इसके साथ आप NaOH का रिएक्शन करवा दोगे। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसका रिएक्शन होगा NaOH के साथ। ये नेगेटिव इस सोडियम पर अटैक करेगा, बन जाएगा HC, ये ऑक्सीजन, ये दूसरी ऑक्सीजन, ये सोडियम इसके साथ अटैच हो जाएगी। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, या सोडियम फॉर्मेट कह सकते हो इसे, प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, आपका कैटलिस्ट आपको वापस मिल जाएगा। ये आपके पास हो गया कंप्लीट कैनिज़ारो रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है दैट इज हालोफॉर्म रिएक्शन। आपको पता है कि हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो है कार्बोनल कंपाउंड के। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि कौन से कार्बोनल कंपाउंड हालोफॉर्म रिएक्शन देंगे। याद रखिए, ऐसे कार्बोनल कंपाउंड जिनके पास अल्फा कार्बन एज अ मिथाइल हो, वो हालोफॉर्म रिएक्शन देंगे। कौन से कार्बोनल, कौन से एल्डिहाइड या कौन से कीटोन हालोफॉर्म रिएक्शन देंगे? याद रखें, जिनके पास अल्फा कार्बन एज अ मिथाइल ग्रुप मौजूद हो वो हालोफॉर्म रिएक्शन देंगे। फॉर एग्जांपल हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं RC डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारे पास एक कार्बोनल कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। अगर R की जगह H हुआ तो ये एल्डिहाइड है, R की जगह कोई और कार्बन चेन हुई वो कीटोन होगा। अब हालोफॉर्म रिएक्शन के लिए ये कंडीशन लाजमी है कि यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है ना वो मिथाइल होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हुआ फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड OH फॉर्मेल्डिहाइड, ये हालोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि अल्फा कार्बन इसमें नहीं है और मिथाइल भी नहीं है। इसका मतलब ये हालोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एसिटल्डिहाइड कर दूँ, CH3 कर दूँ, तो ये बहुत आसानी के साथ हालोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब ये अल्फा कार्बन बन गई और ये अल्फा कार्बन भी कौन सी होनी चाहिए? मिथाइल होनी चाहिए। यहाँ पे CH2 और आगे CH3 आ जाए वो हालोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अब अल्फा कार्बन जो है वो CH2 बन गई है। हमें अल्फा कार्बन चाहिए CH3 की फॉर्म में, मिथाइल की फॉर्म में। तो याद रखो, कौन से एल्डिहाइड, कौन से कीटोन ये रिएक्शन देंगे? वो एल्डिहाइड, वो कीटोन जिनके एक तरफ लाजमी CH3 हो, यानी कि अल्फा कार्बन लाजमी CH3 हो। या सिंपली समझने के लिए ये याद रख लो कि कार्बोनल की एक तरफ लाजमी CH3 होना चाहिए, वो कार्बोनल कंपाउंड हालोफॉर्म रिएक्शन देंगे। अब एक जनरल रिएक्शन लिख देते हैं। हालोफॉर्म मतलब रिएक्शन ऑफ कार्बोनल कंपाउंड विद हेलोजन। जब कार्बोनल कंपाउंड हेलोजन के साथ, फॉर एग्जांपल ये जनरल हेलोजन मैंने लिख दी, इसके साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपके पास बनती है CHX3।
हालोफॉर्म, हालोफॉर्म अगर यहाँ पे आयोडीन हुई तो आयोडोफॉर्म बनेगा, यहाँ पे ब्रोमीन हुई ब्रोमोफॉर्म, यहाँ पे क्लोरीन हुई क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे फ्लोरीन हुई फ्लोरोफॉर्म बनेगा। तो इसको आप कहते हो हालोफॉर्म। इसीलिए इस रिएक्शन का नेम भी रखा गया है हालोफॉर्म रिएक्शन के, जिसमें आपके पास प्रोडक्ट बनती है हालोफॉर्म, प्लस आपके पास बनता है RCOONA, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जिसे सोडियम कार्बोक्सिलेट भी कह सकते हो आप, प्लस NaX, प्लस ये साल्ट बनेगा, प्लस वाटर। अगर आप इसको बैलेंस करो तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। ये मैंने एक जनरल लिख दी है इक्वेशन कि कौन से हालोफॉर्म रिएक्शन, हालोफॉर्म रिएक्शन इसे क्यों कहा कि कार्बोनल कंपाउंड जो है ये आगे हालोफॉर्म दे रहा है। कब? जब ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में जब ये रिएक्ट करेगा तो हालोफॉर्म बनेगी। अगर हैलोजन आपने आयोडीन ली आयोडोफॉर्म, ब्रोमीन ली ब्रोमोफॉर्म, क्लोरीन ली क्लोरोफॉर्म, फ्लोरीन ली फ्लोरोफॉर्म। लेकिन यहाँ पे हम ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन वगैरह यूज़ नहीं करते, क्योंकि जब आगे वो हालोफॉर्म बनती है तो उसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं आती। तो यहाँ पे फिर इस रिएक्शन में हम आयोडीन यूज़ करते हुए इस रिएक्शन को डिस्टिंग्विश या प्रैक्टिकल वर्क में यूज़ कर सकते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए। कि फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें एक तरफ CH3 हो, फॉर एग्जांपल एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड को अलग करना चाहते हो तो आप ये रिएक्शन यूज़ कर सकते हो। इसी तरह मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन ऐसे कीटोन जिसमें एक तरफ लाजमी CH3 हो उसे आप कहते हो मिथाइल कीटोन। तो ये रिएक्शन बेसिकली यूज़ होता है एसिटल्डिहाइड और एल्डिहाइड को सेपरेट करने के लिए, उनके दरमियान डिस्टिंग्विश करने के लिए, और मिथाइल कीटोन को दूसरे कीटोन से अलग करने के लिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं एल्डिहाइड के लिए, R की जगह H लिख देते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस 3, हेलोजन की जगह हम लेते हैं I2 आयोडीन प्लस 4NaOH। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 आइडोफॉर्म प्लस R की जगह आपने क्या लिया? H, बनेगा HCOONA प्लस सोडियम, X की जगह आपने ली आयोडीन प्लस 3H2O। ये आपके पास प्रोडक्ट बना। अब आपके पास फॉर एग्जांपल आपको लेबोरेटरी में ये टास्क दिया जाता है कि फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड को अलग करो, आप उसमें आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दोगे, आपके पास बनेगी आइडोफॉर्म, येलो कलर की आइडोफॉर्म बनेगी। किसमें? जिस टेस्ट ट्यूब में आपके पास एसिटल्डिहाइड हुई उसमें आइडोफॉर्म बन जाएगी, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। जिस तरह हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा था, यहाँ पे भी इसी में 2 रिएक्शन अल्कोहल के दिए गए हैं, वो हमने पीछे पढ़ लिए कि अल्कोहल भी आइडोफॉर्म टेस्ट देती है। तो यहाँ पे हमने ये आइडोफॉर्म पढ़ना है कार्बोनल के लिए, एल्डिहाइड के लिए हमने पढ़ा, इसी तरह कीटोन के लिए पढ़ते। फॉर एग्जांपल R की जगह हम लेते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन प्लस यहाँ पे देखें अल्फा कार्बन, इधर भी ये भी अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन मिथाइल है, CH3 है, ये आसानी के साथ आइडोफॉर्म रिएक्शन या हालोफॉर्म रिएक्शन देगा। 3I2 प्लस 4NaOH आपके पास बनेगा CH3 आइडोफॉर्म प्लस CH3COONA सोडियम एसीटेट प्लस
3NaI प्लस 3H2O। देखें, जब भी आप कार्बोनल कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसका रिएक्शन करवाते हो आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर वो एल्डिहाइड या कीटोन ऐसा हुआ जिसमें अल्फा कार्बन एज अ मिथाइल हो, तो वो आइडोफॉर्म बनाएगी। और आइडोफॉर्म का कलर होता है येलो, जिसकी वजह से आप आसानी से इसे दूसरे एल्डिहाइड या दूसरे कीटोन से अलग कर सकते हो। यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आइडोफॉर्म ये तो बनती है, हालोफॉर्म तो बनती है, लेकिन यहाँ पे बनता है साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा साल्ट बनेगा। देखो, अगर आपने यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, जो कार्बोनल कंपाउंड है, ये 2 कार्बन वाला लिया है, तो जो आपके पास साल्ट बनेगा वो 1 कार्बन वाला होगा। यहाँ पे देखें 2 कार्बन था, 2 कार्बन थे, जो साल्ट बनेगा उसमें 1 कार्बन कम होगा, यहाँ पे 1 कार्बन वाला साल्ट बना है। यहाँ पे 3 कार्बन थे, यहाँ पे 2 कार्बन वाला साल्ट बना है। तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो आप कहोगे कि जितने कार्बन आपने स्टार्ट में लिए थे कार्बोनल कंपाउंड के, उससे 1 कम कार्बन वाला साल्ट बनेगा। ये हो गया हमारे पास आइडोफॉर्म रिएक्शन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद इसके यूजेस, ये रिएक्शन हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो हमने ये रिएक्शन, इसके सारे यूजेस तकरीबन डील कर ही लिए। इसका पहला यूज़ कि मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन को सेपरेट करने के लिए दूसरे कीटोन से, डिस्टिंग्विश द मिथाइल कीटोन फ्रॉम अदर कीटोन। मिथाइल कीटोन आप उसे बोलोगे जिसमें कार्बोनॉल के एक जानब लाजमी CH3 ग्रुप हुआ। उसके अलावा ये रिएक्शन हमने पिछले चैप्टर में मेथनॉल और एथेनॉल, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए भी पढ़ा था। एथेनॉल ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देती थी, मेथनॉल आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देती थी। इसी तरह नंबर 3, जिस तरह आपके पास है फॉर्मेल्डिहाइड HC⋯OH, इसमें अल्फा कार्बन मिथाइल नहीं है, इसका मतलब ये आइडोफॉर्म नहीं देगी। इसमें अल्फा कार्बन मिथाइल है, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देगी। इसका मतलब आप फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड को अलग करने के लिए ये रिएक्शन यूज करते हो, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड। इनको सेपरेट करने के लिए ये रिएक्शन